आदाब नाज़रीन, शाम 6 बजे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फ़हीम अहमद और हम आपको अगले आधे घंटे में दिखाएंगे मुल्क और बैरून मुल्क की खबरें। आपको बताएंगे कि ईरान ने इराक में अमरीकी ठिकानों पर बरसाई 1 दर्जन से ज़्यादा मिसाइलें। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि ईरान दुनिया में दादागिरी करने वालों का मुकाबला करने के लिए तैयार है और मरकज़ी काबीना ने मादनियात कानून तरमीम ऑर्डिनेंस 2020 को दी मंजूरी। मरकज़ ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का किया मुतालबा और तेहरान में यूक्रेन का तैयारा हादसे का शिकार, तमाम 176 अफराद हलाक। इन सब पर होगी नज़र। इसके अलावा तिजारत, मैशियत और खेल कूद की दुनिया की भी लेंगे खबर, लेकिन सबसे पहले अभी तक की सुर्खियाँ। मरकजी काबीना ने मादनियात कानून तरमीम ऑर्डिनेंस 2020 को दी मंजूरी। कोयला कानून की नीलामी और उन्हें स्टील और तवानाई शोबे के लिए खोलने में होगी आसानी। शुमाल मशरिक कुदरती गैस पाइपलाइन ग्रिड के लिए अंदर लिमिटेड को सरमाया फराहम करने को काबीना की मंजूरी। जामनगर की आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को कौमी अहमियत का दर्जा देने को भी मंजूरी। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से की शहरियत तरमीम कानून को चैलेंज करने वाली तमाम दरखास्त अर्जियां अपने यहाँ सुनने की अपील। अदालत जुमे को करेगी समाअत। इराक में अमरीकी फौजी ठिकानों पर ईरान ने दागी दर्जन भर से ज्यादा मिसाइलें। ईरान ने कार्रवाई में 180 अमरीकी फौजियों की हलाकत का किया दावा। मुमालिक ने इराक के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी की। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी हमले में हुए जान माल के नुकसान का लिया जायजा। कहा ऑल इज वेल। ईरान के साथ कशीदगी के बारे में आज देंगे बयान। ईरान की राजधानी तेहरान में यूक्रेन का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, तमाम 176 मुसाफिरों की मौत। ईरानी मीडिया के मुताबिक तकनीकी खराबी बनी हादसे की वजह। मरकजी काबीना ने मादनियात कानून तरमीम ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दे दी। इसके जरिए कान और मादनियात तरक्की और अजलाद कानून 1957 और कोयला कान खुसूसी नज़्म कानून 2015 में तरमीम होगी। कोयला और कानकनी के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस फैसले से तिजारत में आसानी के साथ कोयले के शोबे में सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। Today, cabinet has given its nod to promulgation of Mineral Laws Amendment Ordinance 2020. This will have the impact that is number one, growth in ease of doing business, democratization of the sector by opening it up to anyone willing to invest, means end use restriction, and in the August itself, the coal sector is opened up of the FDI. End use restriction we are removing. By that, anybody can participate in the coal auction. और काबीना ने शुमाल मशरिक की 8 रियासतों में गैस ग्रिड तैयार करने के फैसले को भी मंजूरी दी। यह गैस पाइपलाइन 1656 किलोमीटर लंबी होगी। नॉर्थ ईस्ट की 7 राज्यों प्लस सिक्किम, गुवाहाटी से आगे इसे सारे 8 राज्यों को नेचुरल गैस पाइप में मिले। डोमेस्टिक गैस घर में पाइप में पहुंचे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिल्ली में जैसे आप सीएनजी गाड़ी चलाते हैं, नॉर्थ ईस्ट भर में सीएनजी गाड़ी चले। वहां की उद्योग के लिए, जिसमें से रोजगार और राजस्व दोनों बढ़ने वाला है, वहां गैस उपलब्ध हो, इसकी एक एम्बिशियस प्लान भारत सरकार ने आज एक विजन दिया है। और काबीना ने गुजरात के जामनगर में वाक़ गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी
कैंपस को कौमी अहमियत के इदारे का दर्जा देने की भी मंजूरी दी। गुजरात में जामनगर में एक अच्छी आयुर्वेद की संस्थान है, इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा इन जामनगर। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ये स्टेटस देने का, राष्ट्रीय महत्व की संस्था, ये उसको दर्जा देने का निर्णय आज किया है। ये क्लस्टर होगा, इसके लिए बिल भी आएगा और आयुर्वेद का प्रभाव, महत्व, परिणाम, प्रचार ये दुनिया भर में बढ़ाने में इस निर्णय का भी बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि आयुर्वेद की ये पहली राष्ट्रीय मान्यता, राष्ट्रीय महत्व की संस्था हो रही है। और काबीना ने उड़ीसा के निचाल स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड की 6 कंपनियों से सरमाया कशी को उसूली तौर पर मंजूरी दी। इस बार नीलांचल इस्पात में जिनके मुख्य शेयर है, एमएमटीसी मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, देन एनएमडीसी मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मेकॉन भेल हमारे पास जो है, और उड़ीसा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन, इन 6 संस्थाओं के जो नीलांचल इस्पात में शेयर्स है उसका कुछ पार्ट ये डिसइन्वेस्ट करेंगे। जो नया ऑक्शन में विजयी होगा उसको ये शेयर मिलेंगे, उससे नीलांचल इस्पात का रूप बदलेगा, रोजगार बढ़ेगा, नया तकनीक आएगा। और काबीना ने भारत और फ्रांस के दरमियान मार्च 2018 में हुए माइग्रेशन एंड मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप मुआहदे को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने आज फ्रांस के साथ मोबिलिटी के समझौते को भी मंजूरी दी है, जिसमें छात्र, शैक्षिक विद्वान, प्राध्यापक और स्किल्ड मैन पावर, इसका दोनों देशों में सहज रूप से आसान तरीके से उनको आने जाने की सहूलत मिले और वो काम करने का अवसर मिले, इसके लिए ये मुख्यता है। और काबीना ने बरतानिया के साथ भारतीय रेलवे के मफाहमतनामे को भी मंजूरी दी। इंग्लैंड के साथ इंडियन रेलवेज की एनर्जी एफिशिएंसी बढ़े, बिजली की खपत कम हो और काम ज्यादा हो, इसके लिए जो काम करना है उसके बारे में एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इराक में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर ईरान के दर्जन भर से ज्यादा मिसाइलें दागने के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दौरान भारत में ईरान के सफीर अली चेगनी ने कहा कि भारत के जरिए ईरान अमेरिका कशीदगी कम करने की कोशिश का हम खैर मकदम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम खित्ते के सब लोगों के लिए अमन और खुशहाली चाहते हैं। ईरान के सफीर ने कहा कि दुनिया में अमन कायम रखने में आमतौर पर भारत बड़ा किरदार अदा करता है। India itself is involved in the region. Interest of India, its location, its population in the Persian Gulf, and the economic, political, cultural interest of India, of course. India is a part of the region, should be a part of the de-escalation, should be a part of growing and economic growing, peacemaking in this region. We are welcome any initiative from our good friends from India. और इससे कबल ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ने कुम में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईरान दुनिया में दादागिरी करने वालों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अमेरिकी फौजी अड्डों और ईरानी हमलों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रात हमने उनके चेहरे पर तमाचा मारा है। खामनाई ने यह भी कहा कि जब बात महाज आराई की आती है तो इस किस्म की फौजी कार्रवाई काफ़ी नहीं, अहम बात यह है कि खित्ते में अमेरिका की मौजूदगी का खात्मा होना चाहिए। खामनाई ने कहा कि यह एक सरासर गलती है कि कुछ लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया जाए कि अगर हम एक कदम पीछे हट गए तो अमेरिका दुश्मनी बंद कर देगा।
वाज़ेह है कि ईरानी मिसाइलों ने इराक में मौजूद अमरीकी फौजी ठिकानों पर आज सुबह सवेरे हमला कर दिया है। कम से कम 9 ईरानी मिसाइलों ने इराक के आइनुल असद और इरबिल एयरबेस को निशाना बनाया। इन ठिकानों पर अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज तैनात हैं। इराक में ईरान हिमायत याफ्ता ग्रुप ने अमरीकी ड्रोन हमले के जवाब में बदले की कार्रवाई करने को कहा था। इस दौरान पेंटागन ने ट्वीट करके बताया कि वो इस हमले के इब्तदाई नुकसान का जायजा ले रहा है। ईरान ने कार्रवाई में 80 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा किया है। और इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह वक्त इराक से फौज को वापस बुलाने का नहीं है। ट्रंप ने ईरानी जनरल सुलेमानी के कत्ल को सही ठहराते हुए कहा है कि वो इराक में अमरीकी बेस पर हुए हमले का जिम्मेदार था। So I think we've done a fantastic job, but eventually we want to be able to let Iraq run its own affairs, and that's very important. So at some point we want to get out, but this isn't the right point. Well, I think it's the worst thing that can happen to Iraq. If we leave, that would mean that Iran would have a much bigger foothold, and the people of Iraq do not want to see Iran running the country. That I can tell you. I talk sanctions, but I'm only talking sanctions if we're not treated with respect. We have to be treated with respect. और ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ बदले की कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो अमेरिका जंग के बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल करेगा और सकाफती मकामात को निशाना बनाने से परहेज करेगा। ट्रंप ने पहले कहा था कि अमेरिका ने 52 ईरानी मकामात की निशानदेही की है जो ईरानी सकाफत के अहम मराकिज़ हैं। We are, according to various laws, supposed to be very careful with their cultural heritage. And you know what? If that's what the law is, I like to obey the law. But think of it, they kill our people, they blow up our people, and then we have to be very gentle with their cultural institutions. But I'm okay with it. It's okay with me. I will say this, if Iran does anything that they shouldn't be doing, they're going to be suffering the consequences, and very strongly. रिश्तेदारान अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि आला ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल करके अमेरिका ने सही किया है। पोम्पियो ने ट्रंप के फैसले को पूरी तरह से कानूनी करार दिया। उन्होंने वज़ारत ख़ारजा में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अगर ईरान के खिलाफ बदले की कार्रवाई की ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका जंग के बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल करेगा। और अमेरिकी सीनेटर्स ने इराक में अमेरिकी फ़ौजी ठिकानों पर हुए ईरान के हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। Well, it's very troubling. It's early. We know as many as 12 missiles have been launched. We'll have to determine how many of them successfully hit their targets, whether or not our defenses are able to mitigate some of that. We'll have to take a look at it overnight and then respond appropriately. First, my immediate concern is for the safety and security of American troops, as well as those who are our partners in the region. My hope and prayer is that there haven't been American casualties, and we don't yet know that tonight. I think it's important that we consult with our allies in the region, that the President consult with Congress, and that he put forward a clear strategy for how to de-escalate this particular situation so we do not end up stumbling into another large-scale war in the Middle East. I want to know whether the Iranians were shooting at our people or at infrastructure. But it is clear this is just another example of Iran trying to export terrorism. और अमरीकी वज़ारत दिफा ने इराक में फ़ौजी ठिकानों पर हमले की तौसीक़ करते हुए कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को इराक में अमरीकी फ़ौजी ठिकानों पर हुए हमलों की जानकारी दे दी गई है और पेंटागन सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। अभी तक इन हमलों में किसी के जानी नुकसान की खबर नहीं है। पेंटागन ने कहा है कि वो हमले के इब्तदाई नुकसान का अंदाज़ा लगाने में मसरूफ़ है। पेंटागन के तर्जुमान जोनाथन हाफमैन ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी अमले और उनके मुआवनीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सभी ज़रूरी तदाबीर करेगी। और उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने अमरीकी ठिकानों पर हमले की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की शिक 51 के तहत दिफा के तयशुदा दायरे में यह कदम उठाया है। हमारे शहरियों और सीनियर अफसरान के खिलाफ बुज़दिलाना मुसल्लह हमला किया गया था। ज़रीफ़ ने कहा कि ईरान किसी भी तरह की जंग नहीं चाहता, लेकिन अपने खिलाफ होने वाले हमलों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसके साथ ही अमरीकी हवाई हमले में मारे गए कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला पूरा हो गया। और इससे कबल अमरीकी हमले में हलाक ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को उनके आबाई वतन किरमान में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
लाखों लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की। उनके कत्ल के बाद से खित्ते में कशीदगी का माहौल है। सुलेमानी के जनाजे में लाखों लोगों का मजमा होने के वजह से भगदड़ भी मच गई, जिसमें मरने वालों की तादाद बढ़कर 56 हो गई है। और उधर नाटो ने कहा है कि वो इराक से अपने कुछ फौजियों को बाहर निकालेगा, क्योंकि अमेरिका के जरिए ईरान के जनरल के कत्ल के बाद बदले की धमकियों के दरमियान इराक में खतरा बढ़ गया है। नाटो के एक अफसर ने बताया कि हालांकि ये वापसी आर्जी है, ताहम हमारे अमले की सिक्योरिटी सरे फहरिस्त है। इराक में अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज को इस बात पर तशवीश है कि उन्हें ईरान या इराक मलेशिया के जरिए बदले की कार्रवाई में निशाना बनाया जा सकता है। नाटो ने शनिचर को ऐलान किया था कि उसने इराक में अपना तरबियती मिशन बंद कर दिया है, जिसमें तकरीबन 500 ट्रेनर थे। और वजारत खारजा ने इराक के सफर के ताल्लुक से एडवाइजरी जारी की है। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा है कि इराक में मौजूदा हालात के पेश नज़र भारतीय शहरियों को आइंदा अहकामात तक इराक का सफ़र नहीं करने की सलाह दी गई है। वजारत खारजा के जरिए जारी एलामिया में इराक में मुकीम भारतीय शहरियों को मोहतात रहने और सफ़र से परहेज करने की सलाह दी गई है। बगदाद में हमारे हाई कमीशन और इरबिल में वाक़ई कौंसलेट मामूल का काम जारी रखेंगे और इराक में मुकीम भारतीय शहरियों को सभी तरह के खिदमात की फराहमी जारी रखेंगे। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट ने भारतीय हवाबाज कंपनियों को ईरान, इराक, खलीज ओमान और खलीज फारस के हवाई खित्ते में पूरी एहतियात बरतने की हिदायत दी है। डायरेक्टरेट ने एयरलाइन के साथ मीटिंग की और उन्हें मोहतात होकर काम करने को कहा। कई तैयारों ने एहतियात के तौर पर अपना रूट बदल दिया है। और ईरान में कशीदगी की वजह से वहां से गुजरने वाली एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाजों के रास्ते तब्दील किए गए हैं। एयर इंडिया के तर्जुमान धनंजय कुमार ने जानकारी दी है कि हमारे शहरियों और अमले के अरकान की सलामती हमारी तरजीह है। उन्होंने कहा कि परवाज़ों के रास्ते तब्दील करने से दिल्ली से जाने वाली परवाज़ों में 20 मिनट और मुंबई से जाने वाली परवाज़ों में 30 मिनट से 40 मिनट का इजाफा होगा। और मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने यूनिवर्सिटियों में हुए तशद्दुद की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। जावड़ेकर ने कहा कि मुल्क के तालीमी इदारे सिर्फ पढ़ने के लिए बने हैं। देश में कहीं भी हिंसा हो उसकी हम भर्त्सना करते हैं। अपने यहाँ परिपक्व लोकतंत्र है, हर एक को अपनी राय रखने का अवसर है और इसलिए हिंसा का इस देश में कोई स्थान नहीं है। और खासकर विश्वविद्यालयों में जहां सब लोग पढ़ने के लिए जाते हैं वो हिंसा का स्थान हो नहीं सकता। और दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर देवेंद्र आर्या ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हालात पूरी तरह काबू में है। इंतजामिया की गुजारिश पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। और मरकज ने शहरियत तरमीमी कानून को चैलेंज देने वाली सभी दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का मुतालबा किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अलग अलग हाई कोर्ट के फैसले अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए सभी दरखास्तों को एक जगह करके सुप्रीम कोर्ट एक साथ समाअत करे। अदालत जुमे को इस मामले पर गौर करेगी। और 10 मरकजी ट्रेड यूनियन की तरफ से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। बैंक की 6 तंजीमों, 60 तलबा यूनियनों, बाएं बाजू की जमातों समेत कई इदारों ने बंद की हिमायत की। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों मसलन बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी और निजीकारी के खिलाफ मरकजी ट्रेड यूनियनों ने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया है। हुकूमत ने अवामी शोबे के मातहत इदारों से अपने मुलाजमीन को हड़ताल से दूर रहने को कहा है। ट्रेन, बस, सरकारी बैंक और दीगर खिदमात बंद होने के सबब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वहां किसी लड़की का कत्ल नहीं हुआ है। सीबीआई ने बताया कि वहां से बरामद ढांचा लड़कियों के नहीं थे। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अदालत उज़्मा को बताया कि सीबीआई ने बिहार के तमाम 17 शेल्टर होम की जांच पूरी कर ली है। लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ जांच की सिफारिश की गई है। और श्रीलंका के वजीर खारजा दिनेश
गुरनादा आज से भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आ रहे हैं। नवंबर 2019 में ओहदा संभालने के बाद उनका ये पहला बाकायदा दौरा है। उनके पास कई और वजारतें भी हैं। श्रीलंकाई वज़ीर ख़ारजा अपने हम मनसब एस जयशंकर के साथ वफ़द सतह की गुफ्तगू करेंगे। वो महात्मा बुद्ध मंदिर के दर्शन भी करेंगे। और कौमी राजधानी के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। बारिश के बाद दर्जा हरारत गिर गया और कई मकामात पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम अज़ कम दर्जा हरारत 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मामूल से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। मौसम के माहिरीन का ख्याल है कि बारिश का सिलसिला पूरे दिन जारी रहेगा। वहीं दूर दराज के इलाकों में ज़ालाबारी का भी इम्कान है। और नाज़रीन, कुछ अहम बैनुल-अक़वामी और खेल की खबरों के लिए चलते हैं हमारे साथी सादिया के पास। जी सादिया, क्या कुछ खास है आपके पास? शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले बात करेंगे बैनुल-अक़वामी तिजारत और खेल की खबरों के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं तिजारत और मईशत की खबरों से। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आइंदा माली साल के बजट के सिलसिले में आम लोगों से मशवरे तलब किए हैं। पीएम ने ट्वीट किया कि मरकजी बजट 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीद और आरज़ुओं की अक्कासी करता है और भारत को तरक्की की समत आगे बढ़ाना है। मैं आप सबको इस साल के बजट के लिए अपने ख्यालात और मशवरे भेजने की दावत देता हूँ। नए बजट के बारे में शहरी शिराकतदारी फोरम MyGov पर मशवरे तलब किए गए हैं। इराक में मौजूद अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखा गया है। बुध को तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर तवानाई ने कहा है कि फ़िलहाल खलीज फ़ारस और खलीज ओमान के दरमियान आबनाए हरमिज़ से तेल के टैंकरों के गुजरने में कोई ख़तरा नहीं है। तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक इराक में मौजूद तेल की तनसीबात महफूज हैं और तेल की बरामद मामूल के मुताबिक है। आइए नजर डालते हैं आलमी हलचल पर। यूक्रेन का एक तैयारा तेहरान हवाई अड्डे के करीब हादसे का शिकार हो गया है। खबरों के मुताबिक इस हादसे में 167 मुसाफिर और अमले के 9 अराकीन हलाक हुए हैं। यह तैयारा इमाम ख़मैनी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से रवाना हुआ था। अंदेशा है कि यह हादसा तकनीकी खराबी के सबब हुआ है। यूक्रेन बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस ने फ़िलहाल इस वाक़े पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया है। ईरान की शहरी हवाबाजी के महकमे ने बताया कि तेहरान के जनूब मगरबी इलाके में हुए इस हादसे की जाँच के लिए टीम भेजी गई है। फ्लाइट डाटा से पता चला है कि यूक्रेन के बोइंग तैयारे ने प्रवास के बाद ही डाटा भेजना बंद कर दिया था। और मिस्र की हवाई कंपनी इजिप्ट एयर ने कहा है कि वह आज से 3 दिनों के लिए इराक की राजधानी बगदाद के लिए अपनी परवाजें मनसूख कर रही है। ऐसा इराक में सिक्योरिटी की गैर मुस्तहकम सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। जुमे तक जारी रहने वाली ये मनसूखी मुसाफिर और तैयारों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र की गई है। ईरान के जनूबी मगरबी इलाके बशीर में जौहरी तवानाई के प्लांट के करीब जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले की शिद्दत 4.9 थी। इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक जलजले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते ईरान के मगरबी इलाके और अफगानिस्तान की सरहद पर भी जलजला आया था। और आइए अब नजर डालते हैं खेल के मैदान पर। इंग्लिश क्लब लिवरपूल की तरफ से खेले जाने वाले सादियो माने को 2019 का अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। इस खिलाड़ी ने लिवरपूल की तरफ से खेलती हुई टीम को चैंपियंस लीग का खिताब दिलाया, जबकि सेनेगल की टीम को अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के फाइनल में पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। माने को ये एजाज पहली बार हासिल हुआ है। और लीग कप सेमीफाइनल के पहले मरहले में मैनचेस्टर सिटी ने बाजी मार ली है। इसने मैन यू को 3-1 से शिकस्त दी। ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए मैच में सिटी ने पहले हाफ में ही 3 गोल दाग दिए। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला 29 जनवरी को होगा। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियां जोरों पर है। 10 जनवरी को इन खेलों का इफ्तिताह होगा। मुकाबले में 6700 एथलीट्स शिरकत करेंगे। इन खेलों में साइकिलिंग और लॉन बॉल को पहली बार शामिल किया गया है। और कुछ और अहम और दिलचस्प खबरों के लिए वापस चलते हैं फहीम के पास। जी शुक्रिया सादिया। और नाज़रीन, अब कुछ अहम दीगर खबरें।
दिल्ली किताब मेले में लोगों के मिल रहे अच्छे रुझान से नाशरीन तबके में काफ़ी जोश है। मेले में नौजवान मुसन्निफीन की किताबें भी तवज्जो का मरकज़ रही हैं। टीवी और कार्टून के किरदारों पर मबनी किताबें भी हर किसी की तवज्जो अपनी तरफ रागिब कर रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी नई दिल्ली आलमी किताब मेले में किताब की शायकीन की बड़ी तादाद पहुंच रही है। मेले में किताब की शायकीन से मिल रहे अच्छे रुझान से नाशिर तबके में काफी जोश दिखाई दे रहा है। इस मेले के जरिए नाशिरों को क़ारीन के साथ साथ अच्छे मुसन्निफीन भी मिल रहे हैं। बहुत तरह के हमारे राइटर्स, ऑथर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स, कॉलेजेस के टीचर्स, स्कूल्स के टीचर्स आते हैं। वो यहाँ पे आके काफ़ी अच्छी किताबें देखते हैं। नई किताब उनको छपवाने की उत्सुकता होती है तो वो हमें नए ऑथर्स मिलते हैं। इसके अलावा जनरल पब्लिक यहाँ पे बहुत आती है तो उनकी डिफरेंट टाइप की बुक रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उससे मालूम पड़ता है कि आज की पब्लिक, आज के लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। जिन किरदारों को बच्चे टीवी पर देखते हैं उन्हें अब किताबों में छापा भी जा रहा है। जी हाँ, बच्चों में किताबों के तई और ज्यादा शौक पैदा करने के लिए टीवी और कार्टून के किरदार पर मबनी किताबें भी नाशिर लेकर आए हैं। डिज्नी के कैरेक्टर्स को अपनी किताबों में लेके आए हैं, इसीलिए लेके आए हैं कि बच्चे, अगर आप देखें तो उनके दोस्त की तरह होते हैं, इनको इमिटेट करते हैं। तो हमने कहानियाँ भी ऐसी डाली हैं, पॉजिटिव कहानियाँ डाली हैं ताकि इनको देख के कुछ अच्छा सीख सकें। तो ये उन पे ऊपर अच्छा प्रभाव डालेगा मेरे हिसाब से। किताबें इंसान की सच्ची दोस्त होती हैं और डिजिटल दौर में भी इन किताबों की मांग कम नहीं हुई है, जिससे नौजवान अदीब भी काफ़ी पुरजोश हैं। डिजिटल के दौर में भी हार्ड बुक ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग बार, क्योंकि उनको एक चाहिए होता है जो इसको वो पढ़ सकें, क्योंकि एक सीमित होती है हमें मोबाइल पे या लैपटॉप पे देखने की स्क्रीन को, हमारी आंखों में भी दर्द होने लग जाता है। तो जो हार्ड कॉपी होती है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कि डिजिटल के ज़माने के होने के बावजूद भी इतना भीड़ लगी हुई इस मेले में। उसका कारण ही ये है कि हार्ड बुक का टाइम है और हार्ड बुक आज भी लोग पढ़ना पसंद करते हैं। मेले में वज़ारत इत्तलात व नशरियात के शोबे इशात के स्टॉल पर भी काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है। किताब मेले में वज़ारत इत्तलात व नशरियात का, इशात का महकमा, अदब, सकाफत, मारूफ हस्तियों की सवाने हयात, बच्चों का अदब, गांधी से मुतालिक अदब और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर किताबों की नुमाइश कर रहा है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब वक्त है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में महात्मा गांधी के 150वें योम पैदाइश से मुतालिक 10 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह हुआ। इसमें महात्मा गांधी के जनूबी अफ्रीका में क़याम और भारत के मुख्तलिफ तहरीकों में उनकी शमूलियत की मुख्तलिफ तस्वीर रखी गई हैं। आप इनसे महजूज हों और हमें दे इजाज़त। आदाब। The High Commission of India in Bangladesh is organizing a 10-day long art exhibition in Dhaka to commemorate the 150th birth anniversary year of Mahatma Gandhi. Was inaugurated on Tuesday. Mirza Alam and MP from Noakhali, H.M. Ibrahim, Deputy High Commissioner Vishwadeep Dey and renowned Gandhian Sayyid